आराथिया के महल में रोजाना होने वाली सभा के बाद राजकुमारी समायरा ने राजा अश्वत्थ के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। पहले तो उन्होंने समायरा की बात मानने से इनकार कर दिया, पर समायरा के मन की बात पर उन्होंने राजकुमारी को अपने साथ सैनिक रखने के लिए कहा। आज प्रांगण में सब इकट्ठा हो चुके थे। समायरा उठ खड़ी हुई और थोड़ा आगे आई। उसकी आवाज पूरे प्रांगण में गूंज उठी। हमने अपना निजी रक्षक चुन लिया है और वो तुम हो। यहाँ आगे आओ। इतना कहकर वो पीछे पलटकर महाराज और महारानी की ओर देखने लगी। दरबार में सन्नाटा छा गया था। तभी एक हट्टा कट्टा सैनिक अपनी जगह से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गर्व और हैरानी दोनों झलक रहे थे। अंदर ही अंदर उसे इस बात की अपार खुशी थी कि राजकुमारी ने उसे चुना था। बाकी सैनिकों के चेहरों पर जलन साफ दिख रही थी, पर उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। वो धीरे धीरे राजकुमारी के करीब आया और सम्मान में एक घुटने पर बैठकर सिर झुका लिया। बहुत खूब राजकुमारी। ऐसे सैनिक के होते आपको किसी तरह की कोई तकलीफ या खतरा नहीं होने वाला। राजा ने खुश होकर कहा। राजकुमारी को यकीन नहीं हुआ कि उसके पिता इतनी जल्दी मान गए। वो पीछे मुड़ी और जैसे ही उसने अपने रक्षक को देखा। तुम कौन हो? समायरा ने पूछा। मेरा नाम है नौरिया, जिसे आपने अपना रक्षक चुना है। सैनिक ने समायरा की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। वो तुम नहीं हो जिसे हमने चुना है। तुम्हारे पीछे जो खड़े हैं। आप यहाँ आइए और नौरिया तुम वापस जा सकते हो। समायरा ने कहा। उस सैनिक को इस बात का बुरा तो लगा, पर वो राजकुमारी को कुछ कह भी नहीं सकता था, इसलिए वो चुपचाप अपनी जगह पर जाने लगा। सारे सैनिकों की नजरें उस शख्स को ढूंढने लगीं जो उसके पीछे खड़ा था, और उसे देखते ही पहले तो सन्नाटा छा गया। पूरा दरबार जैसे ठहर सा गया। फिर अगले ही पल सभी के बीच बातों का बवंडर सा मच गया कि ये राजकुमारी का रक्षक बनने के लायक नहीं है। सेनापति भी उस सैनिक को देखकर भड़क उठे। राजकुमारी, ये संभव नहीं है। वो एक साधारण गांव का लड़का है, कोई नामी योद्धा नहीं। उसे ज्यादा कुछ नहीं आता और न ही वो ताकतवर है। उसे तो सैनिकों की मदद के लिए रखा था। आप शायद मजाक कर रही होंगी। राजा की भौहें भी सिकुड़ गईं। समायरा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो लड़का तुम्हारी सुरक्षा करने के लायक है? क्योंकि वो कुछ अनुभवहीन लग रहा है। तुम्हारी सुरक्षा कोई हल्की बात नहीं है। राजा ने समायरा से कहा। जिस लड़के को राजकुमारी ने चुना था वो और कोई नहीं बल्कि व्यान था। दरअसल वो कुछ दिन पहले ही सेना में शामिल हुआ था, जिसकी वजह से सबकी नजरों में न ही वो ताकतवर था और न ही समायरा का रक्षक बनने के लायक था। सभी शांत हो जाइए। पिताजी, हमें अपने रक्षक के अंदर अनुभव से ज्यादा उसकी अच्छी नीयत और बहादुरी देखनी है, जो कि उनके अंदर साफ दिख रही है। समायरा ने शांत स्वर में राजा की बात का जवाब दिया। पर राजकुमारी, जो अपनी ही रक्षा ठीक से नहीं कर सकता, वो आपके रक्षा के लायक कैसे हो सकता है? मंत्री शशक ने कहा। तो उसकी बात में और भी मंत्रियों ने हाँ में हाँ मिलाई। तो फिर एक परीक्षा होगी जिसमें वो लड़का हमारी सेना के 3 नायकों का सामना करेगा। अगर वो सच में तुम्हारा रक्षक बनने के लायक है तो उसे साबित करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो राजमहल में ऐसे सैनिक का कोई काम नहीं। राजा ने कहा। सैनिकों के बीच हलचल मच गई। सबकी निगाहें अब व्यान पर थीं। वो अपनी जगह से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो समायरा ने कल आंगन में देखी थी। उसने बिना झिझक के साथ तेज आवाज में कहा, मैं तैयार हूं। वो बिना कोई सवाल किए मैदान की ओर जाने लगा। ये उसके लिए एक आदेश था। उसके चेहरे पर झलक रहा था कि हार या जीत उसे फर्क नहीं पड़ने वाला था, पर फिर भी वो अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार था। पूरी सेना के 3 सबसे ताकतवर नायक, ये तो गया काम से। ये कुछ दिन पहले ही सैनिक बनने आया था। आज तो इसके हाथ पैर टूटने वाले हैं। बिल्कुल, कल का आया सीधा राजकुमारी का रक्षक बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सैनिकों ने एक दूसरे से कहा। प्रांगण के बीचों बीच सबके सामने उसकी परीक्षा तय की गई। उसके सामने 3 श्रेष्ठ योद्धा उतारे गए। ढोल बजे और युद्ध शुरू हुआ। उसने जो गहरी सांस ली थी वो आधी भी नहीं छोड़ पाया था, क्योंकि अगले ही पल पहला वार आते ही व्यान की ढाल टकराई और चिंगारियां उड़ गईं। दूसरा वार उसकी बांह चीर गया, पर व्यान पीछे नहीं हटा। वो हर वार ऐसे झेल रहा था जैसे सचमुच राजकुमारी की रक्षा करनी हो।
एक पल ऐसा आया जब एक योद्धा पीछे से वार करने ही वाला था। व्यान पलट सकता था, पर उसने ढाल घुमाने की बजाय अपनी पीठ आगे कर दी, मानो कह रहा हो, अगर किसी को चोट पहुंचेगी तो पहले मुझे पहुंचेगी। राजकुमारी तक कोई वार नहीं जा पाएगा। उसकी पीठ से खून बहने लगा। सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अडिग संकल्प था। उसे देखकर महाराज खुश हो गए। उन्होंने अपनी रानी से कहा, इतनी कम उम्र होने के बावजूद लड़का काफी बहादुर है। ये महल में एक नया सैनिक है, मगर फिर भी मैं बता सकता हूँ कि ये किसी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं करने वाला। अभी तक जितने सैनिक उस पर हंस रहे थे, उनके मुंह उतर गए। उन तीनों नायकों का एक साथ सामना करना व्यान के लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन आखिरकार उसने अपनी पूरी ताकत से ढाल पटक कर विरोधियों को जमीन पर गिरा दिया। पूरा प्रांगण हैरान था। एक मामूली से सैनिक ने महल की 3 बड़ी सेनाओं के ताकतवर नायकों को गिरा दिया। व्यान घुटनों पर गिरा, लेकिन सिर ऊंचा रखकर बोला, वो चाहे राजकुमारी हो या फिर महाराज, उनकी रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राजा चुप रहे, पर समायरा के होठों पर एक छोटी मगर प्यारी मुस्कान उतर आई। उसने आगे बढ़कर घोषणा की, अब सबको स्पष्ट हो जाना चाहिए, यही हमारे निजी रक्षक हैं। इतना कहकर वो पीछे मुड़ी और महाराज से बोली, पिताजी, क्या अभी भी आपको हमारे चुनाव में कोई संकोच है? महाराज भी अपनी जगह पर खड़े हुए और पहले सेनापतियों से उसका नाम पूछा। उसका नाम व्यान है, लेकिन महाराज, मैं बीच में बोलने के लिए माफी मांगता हूँ, पर यह लड़का कुछ दिन पहले ही सेना में आया है। इसके अलावा हमारी सेनाओं में काफी ताकतवर नायक मौजूद हैं। सवाल राजकुमारी की रक्षा का है, तो क्या आप फिर भी इसे ही चुनेंगे? एक सेनापति ने जवाब देते हुए कहा, पर राजा की नजरें व्यान पर थीं। एक घायल, थका हुआ, पर सिर ऊंचा किए खड़ा सैनिक। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन आंखों में न हार थी न डर। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, ऐसा साहस मैंने कई युद्धों में देखा है, पर इस उम्र में ऐसी नीयत के साथ बहुत कम देखने को मिलता है। वो थोड़ा ठहर कर फिर से बोले, व्यान, तुम्हारे जैसे लोग ही राज्य की असली ताकत होते हैं, जिनकी नीयत किसी पद या इनाम से नहीं, बल्कि अपने काम से बंधी होती है। राजकुमारी ने सही कहा। आज से, और बल्कि अभी, व्यान को राजकुमारी का रक्षक बनाया जाता है। महल के सभी लोग राजा के शब्द सुनकर चुप हो गए। समायरा पहली बार किसी बात से अच्छा महसूस कर रही थी। व्यान न केवल राजकुमारी का निजी रक्षक है, साथ ही उसे आराथिया की शौर्य सेना में नायक की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। राजा ने आगे कहा और अपनी रानी के साथ वहां से चले गए। ढोल फिर से बजे, पर इस बार वो युद्ध के नहीं, विजय के थे। व्यान ने झुककर जाते हुए राजा को प्रणाम किया। उसकी आंखें भी झुकी हुई थीं, पर भीतर एक अनोखी शांति थी। उसने जो सम्मान और पहचान चाही भी नहीं थी, सब आज उसे मिल गया था। क्योंकि व्यान अब राजकुमारी का निजी रक्षक था, तो उसे राजकुमारी के आसपास ही रहना था। समायरा और उसे छोड़कर बाकी सब धीरे धीरे वहां से चले गए। व्यान अभी भी उनसे काफी दूर खड़ा था। समायरा ने उसे अपने पास बुलाया। राजा के आदेश पर व्यान राजकुमारी का रक्षक तो बन गया, पर क्या सभी सैनिकों के साथ सेनापतियों को भी ये पसंद आने वाला था? क्या होगा आगे? क्या व्यान समायरा की रक्षा सही से कर पाएगा, या उसके साथ वो भी महल की दलदल भरी राजनीतियों में फंस जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए लव बिहाइंड द शील्ड।